अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। करिश्मा, हमारी समझ में नहीं आता है तुम्हें शालू को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। जब देखो आयुष के आगे पीछे घूमती रहती है, ये सही नहीं है। और हमें तो इसके इरादे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमें लगता है ये आयुष और अनुष्का का बसा बसाया घर तोड़कर रहेगी। इसे दूर रखना बहुत जरूरी है, वरना आगे चल के पछतावा हो सकता है। मेरा तो डे वन से यही कहना है कि इसे रोकना पड़ेगा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितनी बार समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन इससे समझ में नहीं आती। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जिद्दी और गलत इंटेंशंस वाले। और फिर ये तो लक्ष्मी की बहन है, इतनी आसानी से मानेगी भी नहीं। You're right. ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। मुझे हमें बहुत जल्दी दिया और जीजू को ढूंढना ही पड़ेगा, ताकि हम उन्हें बता सके कि हमें मलिष्का पे शक है। शक नहीं शालू, मुझे तो अब यकीन हो गया इस मलिष्का पे कि ये भाभी के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत करने वाली है, कुछ बहुत बड़ी चाल चलने वाली है ये। इसलिए तो दी को ढूंढना बहुत जरूरी है, ताकि हम दी को सावधान कर सके। अरे लेकिन कहाँ ढूंढे, तब से ढूंढ रहे हैं, ना भाभी दिख रही है ना भाई दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए लोग। एक बार वहां दिखते हैं, आजो एक बार वहां। आयुष, हम तुम क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ? मैं हाँ तुम सही बात कर रही हो, सुनाई नहीं देता है? ये क्या बोल रहे हो आप? वही जो तुम सुन रहे हो, और ऐसे इस तरह फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रही हूँ मैं आयुष। लेकिन पहले भी कई बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारा इसके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मॉम आप ये क्यों बोल रहे हो? बेकार में उस बेकार में? तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो अपनी मॉम से? अब तुम मुझसे इस टोन में बात करोगे? ये सिखाया मैंने तुम्हें, ये वैल्यूज दिए, ये है तुम्हारी अपब्रिंगिंग। ओह माय गॉड, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? बट मॉम मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चाहते हो कि लोग सुने, वरना आप ऐसे यहाँ पर आके ऐसे रिएक्ट क्यों करते, और क्यों हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इस बात में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब तुम मेरे सामने इस तरह बातें कर रहे हो, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मॉम ये सब तुमने ही किया है ना। मेरा बेटा आयुष बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्या किया तुमने ऐसा? बोलो क्या किया है? मैंने क्या किया? शालू और क्यों, आपको क्या लगता है आपका बेटा एक छोटा बच्चा है, या फिर इसके पास खुद का दिमाग नहीं है इसलिए ये कुछ सोच नहीं सकता? इसके खुद के विचार, खुद के सोच नहीं हो सकते? बस मुझसे जबान मत लड़ाओ, समझी तुम? मॉम आयुष शट अप। इससे बात कर रही हो ना, इसे जवाब देने दो। बोलो। कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपका बेटा जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, वो खुद की मर्जी से, खुद की सोच के साथ कर रहा है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस आयुष तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम क्या? वो भी अकेले में आयुष। चल आयुष, सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? चलो चलो। और तुम हमारे साथ आओ। पर क्यों? हमें एक बात 2 बार बोलनी ना पसंद है ना आदत है। एक बार में सुन लिया करो। आओ हमारे साथ। शालू, आयुष कहाँ चले गए? मुझे कुछ भी करके अपना फोन वापस लेना है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो यहाँ भी नहीं है। ये आयुष शालू चले गए। मेरा फोन मिले क्या वो दोनों? नहीं मॉम, नहीं दिखे वो लोग मुझे। लेकिन ऐसे कैसे? मलिष्का, कहीं लोगों ने तुम्हारा फोन खोल के तो नहीं देख लिया? मॉम प्लीज, ठीक है नेगेटिव बातें कर रहे हो आप। ये सब बातें मुझसे मत करो, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है और उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप मुझसे। मलिष्का, ये क्या तरीका है बात करने का? Why can't you behave? अभी थोड़ी देर पहले हक कर रही थी, थैंक्स बोल रही थी। अरे मुझे माफ करो यार प्लीज, मुझे बात ही नहीं करनी अभी आपसे। अरे क्या मलिष्का, क्या है ये? क्यों इस तरह चुप खड़े हो तुम? और क्या लग रहा है आयुष तुम्हें? इस तरह चुपचाप खड़े रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, तुम्हें इस तरह जाने दूंगी? नहीं आयुष, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे इस तरह चुप रहने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। पर मेरे बोलने से भी कुछ चेंज नहीं होगा मॉम। एंड ऑनेस्टली मॉम, मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं बोलने के लिए जिससे आप नॉर्मल फील कर पाओ या ठीक लगे आपको। मैं सही बताऊं मॉम, मैं कुछ भी बोलूंगा ना आप नाराज होगे, गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि ये बात जो हो रही है ना ये शालू के बारे में हो रही है। और आपको गुस्सा दिलाने के लिए तो शालू का नाम ही काफी ऐसी है, आप गुस्सा हो रहे हो ऑलरेडी। शालू, फिर शालू? आयुष, तुम्हें कब समझ में आएगा तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? आयुष, जब बात फैमिली की होती है ना, तो घर परिवार सबसे पहले आता है, वो सबसे जरूरी होता है और कुछ भी नहीं आयुष। और तुम्हारे लिए सबसे जरूरी तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी है, तुम्हारी शादी अनुष्का से हुई हुई, अनुष्का से। और अगर तुम्हें 1% भी लग रहा है ना कि अनुष्का बेवकूफ है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वो आयुष। तो आपको दिख रहा है मॉम कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, है ना? हाँ आयुष, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है मॉम आपको?
अरे क्या मतलब है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो आयुष। तो अपने बेटे की जिंदगी की बाकी सारी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं दिख रही है मॉम आपको? क्यों नहीं दिख रहा है आपको कुछ भी? आप कुछ पूछते क्यों नहीं हो मुझसे? मतलब मेरी मैरिड लाइफ, मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है, कभी पूछा है आपने मॉम मुझसे? कभी आपने पूछा कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मेरी मैरिड लाइफ कैसी है, मैं अनुष्का के साथ ठीक हूँ कि नहीं हूँ, सब अच्छा है कि नहीं है? आयुष 1 मिनट, इसमें पूछने की क्या बात है? मुझे पता है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल आयुष, और हम सब जानते हैं कि अनुष्का तुम्हारे साथ हमारे साथ कितनी अच्छे से रहती है। और मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, कितनी कोशिश कर रही है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। तुम्हें क्या लगता है उसे नहीं दिख रहा जो हम सबको दिख रहा है? वो सब देख रही है आयुष, तुम्हें और शालू को भी देख रही है। और इन सब बातों से ना वो बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसने खुद मुझसे कहा है कि इन सब बातों का उस पर कितना बुरा असर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप है आयुष। हाँ, क्योंकि वो सब कुछ शांति से हैंडल करना चाहती है, सॉल्व करना चाहती है, इसलिए खुद को कंट्रोल किए हुए है वो। वेरी गुड मॉम, गुड, नहीं ग्रेट, आई लाइक इट। सही है ना, आप कंक्लूजन पे आ गए, फैसला भी सुना दिया आपने। मेरी जरूरत ही क्या है यहाँ पर? मैं क्यों बात कर रहा हूँ आपसे? मैं चलता हूँ। ओके कूल। आयुष मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इस तरह नहीं जा सकते। मुझसे क्यों बात कर रहे हो मॉम? जाओ आप अनुष्का से बात करो ना, मुझसे बात करने का फायदा ही नहीं है। आयुष मॉम ऑनेस्टली मुझे लग ही नहीं रहा कि इस बारे में कोई बात हम कर भी रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे डाउट है कि आप मेरी और अनुष्का की शादी को लेकर चिंता में हो, या फिर मुझे लेकर चिंता में हो, या फिर मेरे बारे में कुछ भी सोच ही रहे हो आप नहीं सोच रहे हो मॉम, क्योंकि ये जो टॉपिक आपने उठाया है ना, ये मेरे बारे में है ही नहीं, मेरी खुशी के बारे में है ही नहीं। ये टॉपिक शालू के बारे में, शालू को 4 बातें सुनाने के बारे में, और कुछ नहीं है। बस आयुष, शालू 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 शालू, तुम उसकी वजह से अपनी मॉम से लड़ रहे हो, मुझसे लड़ रहे हो आयुष। अरे इतनी साइड किसी और के लिए होती ना तो अच्छा होता। मॉम देखो, मैं वही बात होगी, मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ बोलूंगा आपको पसंद नहीं आएगा, आप नाराज होगे, आपको गुस्सा आएगा, और देखो वही हो रहा है। एक काम करते हैं, ठीक है, आप चाहते हो मैं बात करूं, मैं क्या बात करूं ये भी आप बता दो, मैं बोल दूंगा, वही बोलूंगा। आयुष नहीं ठीक है ना मॉम, बात करते हैं। आपको बात करनी थी ना, मुझे भी बात करनी है। आज बात करने को मैं भी तैयार हूँ, बात करते हैं मॉम, क्योंकि अब मैं। बस आयुष, गलती से भी कुछ गलत मत बोलना, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। और मेरे पेशेंस की भी ना एक लिमिट है, समझ रहे हो? सेम है मॉम, मेरी पेशेंस की भी लिमिट है, इसलिए मैं जा रहा था मॉम। एक काम करते हैं, अभी बात नहीं करते, कल घर पे आराम से बात करते हैं। ओके आयुष मॉम प्लीज, अभी पार्टी वार्टी चल रही है, लोग हैं यहाँ पर, और मैं कल बात करते हैं प्लीज। आयुष, गॉड, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं आयुष और अनुष्का को इंडिया से बाहर भेज देती हूँ जैसे पहले था। ये तो सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। पहले भी ये शालू मेरे बेटे के पीछे ही पड़ी रहती थी। ये दोनों बहनें मेरे और मेरे परिवार के लिए अशुभ हैं और मनहूस भी। वो आपने शालू को कहीं देखा है? शालू या आयुष को, या फिर दोनों में से किसी को भी देखा है? हाँ देखा है। कहाँ पे? वो वहाँ उधर? ठीक, थैंक यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।